तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलती हूँ पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में। और ये मंदिर जो स्थित है स्टेशन के जस्ट बगल में, मतलब कि बाहर ही है। तो यहाँ पे इस मंदिर का बहुत नाम है, दूर दूर तक नाम है। तो जब भी आप यहाँ कभी पटना स्टेशन पे आइए ना, तो इस मंदिर को तो मिस मत कीजिए। और देखिए, सामने स्टेशन दिख रहा होगा आप लोगों को, और उसके ठीक सामने मंदिर है। तो भाई यहाँ पे आने से इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। और कहा जाता है कि कहीं भी यात्रा की शुरुआत से पहले बजरंगबली जी का नाम लेने से आपका यात्रा सफल होता है। तो इसीलिए शायद मैं शायद बोल रही हूँ, इसीलिए शायद स्टेशन के बाहर ये मंदिर को बनाया गया है। तो मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो बजरंगबली का नाम ही लेके जाते हैं। तो भाई आप समझ ही सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जूता चप्पल हम लोगों ने तो रख दिया था, और जिस दिन हम लोग गए थे फ्रेंड, काफ़ी भीड़ भाड़ था। तो रखने के बाद बेबो के पापा जाके प्रसाद वगैरह ले लिए, और लेने के बाद मैं तो लाइन में लग गई। और ये लाइन पता है कहाँ से लगा हुआ था फ्रेंड्स? बाहर बिल्कुल रोड से लगा हुआ था। और देख ही रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं रोड पे खड़ी हूँ लाइन में। तो मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी हूँ, और सामने आपको येलो टी शर्ट में बेबो के पापा दिख रहे होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि इतना जो भीड़ है, इसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करो, आगे आ जाओ तुम लोग। तो बेबो के पापा ऊपर में ही खड़े थे। तो मैं बोली अगर फिर यहाँ से हटूँगी तो फिर मेरे को पीछे से लाइन में लगना पड़ेगा। तो बेबो बहुत ज़िद करने लगा, मम्मा चलो पापा आगे बुला रहे हैं। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर हम लोग अब निकलेंगे, और निकल करके जहाँ बेबो के पापा खड़े हैं और खड़े हैं तो वहीं पे हम लोग पहुँचेंगे। तो देखिए, मैं फाइनली यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और बेबो के पापा चले गए अपने लाइन में। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब कैसे चला जाए, समझ में नहीं आ रहा। और ये भीड़ इसीलिए रुका हुआ है फ्रेंड्स कि हम लोग जब पूजा करने आए थे उस टाइम आरती नहीं हो रही थी, और फिर बीच में ही आरती स्टार्ट हो गई, इसलिए पूजा को रोक दिया गया और आरती हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं। और फ्रेंड्स, आप भी देख लीजिए आरती कितना अच्छा से हो रहा है। और सारे श्रद्धालु जो थे ना, खूब आरती में मज़ा ही कर रहे थे एकदम, और सब लोग आरती गा रहे थे। और सामने में देखिए मिठाई प्रसाद वगैरह पहले मिला करता था, और अब लेकिन बाहर हो गया है, अब बाहर मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम लगेगा आरती ख़त्म होने में। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि एक काम करते, बेबो के पापा को बुला लेते हैं, और बेबो को प्रसाद ले करके थोड़ा थोड़ा करके आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करके बेबो को हम लोग ले जाएंगे, जेंट्स वाले लाइन में लगा देंगे। तो मैं वैसा ही की, और देखिए यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बजरंगबली का। तो यहाँ पे अब आरती ख़त्म हो चुकी है, और देखिए फ्रेंड्स, अब प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और सारे श्रद्धालु जो थे प्रसाद चढ़ा करके निकल रहे हैं। और हम लोग भी प्रसाद चढ़ा करके फाइनली निकल ही चुके हैं, और नीचे वाले फ्लोर से अब हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले फ्लोर पे तो बहुत जमाने के बाद मैं आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। तो मैं सोची कि चलो भाई यहाँ का वीडियो बना ही दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना अच्छा सा मूर्ति वगैरह रखा हुआ था, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कभी भी आप लोगों को पटना आने का मौका मिले ना फ्रेंड्स, इस मौके को मत छोड़िएगा। यहाँ का मंदिर बहुत ही प्यारा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। आकर के एक बार दर्शन ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो भी मांगिएगा, और आपका पूरा भी होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे शंकर और पार्वती जी का भी मूर्ति बना हुआ था। तो मैं घूम घूम के वीडियो बनाई जा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी वहाँ पे, और नीचे बहुत गर्मी लग रहा था फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा देर तो यहाँ पे रुकी, और रुकने के बाद फिर बेबो के पापा बोले कि अब धीरे धीरे चलने का तैयारी किया जाए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और हम लोगों को यहाँ ना 2-2.5 घंटा लग गया था लाइन में लगे लगे पूजा करते तक। तो फ्रेंड्स, उस दिन पता नहीं बहुत भीड़ था, मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को। ऐसा तो भीड़ कभी हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन आज तो बहुत भीड़ था। तो देख लीजिए आप कितने भीड़ है। नीचे वाले फ्लोर पे तो काफ़ी था, ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ा कम था।
तो देखिए अब हम लोग का फाइनली पूजा हो चुका है और अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो बेबो बोला कि मम्मा चला जाए, अब धीरे धीरे चलते। तो आप लोगों को सामने पटना जंक्शन का भी दर्शन हो ही रहा होगा। पटना जंक्शन आप देख लीजिए और वहाँ से ठीक सामने हम लोग मंदिर के छत पे खड़े हैं और जो लोग बैठे हुए हैं सब रेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये लोग भी अपना रेस्ट करने के बाद घर ही चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग भी चलने की तैयारी कर रहे हैं और चलते हैं, फिर नीचे चलेंगे। और नीचे जाने के बाद हम वैभव बोल रहे हैं कि पापा चलो जल्दी जल्दी फटाफट, अब बहुत गर्मी लग रही है और मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, फटाफट अब चलते हैं नीचे और तुमको आइसक्रीम खिलाते